प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजस्थान को बड़ी सौगात 1,05,000 करोड़ के कार्यों का शिलान्यास लोकार्पण किया गया। पचपदरा में देश की सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड रिफाइनरी का उद्घाटन किया। जयपुर मेट्रो फेज 2 परियोजना का शिलान्यास किया गया और 50,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र का तोहफा भी दिया गया है। मेरे साथ में डेली न्यूज एडिटर अदिति नागर जुड़ गई है लाइव। अदिति, अगर आज के इस पूरे दिन की बात की जाए, पूरे दौरे की बात की जाए, क्योंकि तैयारियों को पहले ही अंतिम रूप दिया जा चुका था, इस बीच हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी सुना, किस तरह से देखती हैं आप? बिल्कुल बेहद खास ये संबोधन था। ऐसा लग रहा था सबसे पहले उन्होंने एक पूरे भाषण में एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये कही कि जब भी केंद्र में कोई योजना के बारे में सोचा जाता है या कोई योजना बनती है तो उसमें राजस्थान को केंद्र में रखा जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो कही गई कि राजस्थान को केंद्र में रखकर ये तमाम योजनाओं के बारे में सोचा जाता है। तो जाहिर तौर पर दूसरी बड़ी बात, आज उन्होंने राजस्थान की धरती से 140 करोड़ लोगों को धन्यवाद दिया है। यानी आज का जो संबोधन था वो केवल राजस्थान के प्रदेशवासियों के साथ साथ देश वालों को, पूरे देश को संबोधन था। और उन्होंने कहा कि मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझ पर विश्वास किया। उन्होंने कांग्रेस को कटाक्ष करते हुए कहा कि भ्रम फैलाए गए। जब वेस्ट एशिया में जिस तरीके के हालात थे, भ्रम फैलाए गए कि पेट्रोल के दाम बढ़ जाएंगे। उन्होंने कहा कि 50 से ज्यादा देशों में पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए गए। उन्होंने ये भी कहा कि 50 साल से एक भी रिफाइनरी नहीं बनी। तमाम बातों की बात करते हुए ऐसा लग रहा था कि जिस तरीके से अमेरिका, ईरान, इजराइल का जो दौर चला, जो युद्ध चला, उसमें जिस तरीके से वैश्विक संकट आया, आज उस पर प्रधानमंत्री ने संबोधित करते हुए विकास की उस गाथा जो राजस्थान से शुरू हो रही है, उन्होंने ये कहा कि राजस्थान अब वैश्विक पटल पर बात हो रही है। ना सिर्फ रिफाइनरी, ना सिर्फ तमाम और चीजें। उन्होंने ये भी कहा कि सोलर को लेकर सूर्य देवता की मेहरबानी राजस्थान पे होती है और हम वैश्विक सोलर पैनल उस लिहाज से बना रहे हैं कि पूरे विश्व को ऊर्जा देने का काम भी राजस्थान करेगा। तो ऐसी बहुत सारी बातें करते हुए उन्होंने एक जो खास बात कही वो कहा कि ये मोदी की गारंटी है। उन्होंने कहा कि बीच में कई बार कांग्रेस की सरकारें आई और यह भी कहा गया कि कांग्रेस की सरकारें आई तो विकास की गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाई, लेकिन डबल इंजन की सरकार आई तो विकास हो रहा है। और जाहिर तौर पे आज इसको आप उस लिहाज से समझ लीजिए कि उन्होंने विकास की बात की, उन्होंने पूरे विश्व को संबोधित किया, उन्होंने जो पूरे वेस्ट एशिया का संकट था उस पर बात करते हुए उन्होंने तमाम बातें कही और साथ में ये भी कहा कि राजस्थान में अब 50 किलोमीटर उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम इसको मेट्रो से जोड़ दिया जाएगा। 50 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन होगी। साथ में उन्होंने तमाम युवाओं की बात करी, युवाओं की ऊर्जा और युवाओं की जो दिक्कतें थी उसकी बात की। तो आज का जो पूरा उनका भाषण वो जाहिर तौर पे विकास से जुड़ा था। वैश्विक स्थिति के हालात होने के बावजूद भी जिस तरीके से केंद्र सरकार ने और लोगों को धन्यवाद दिया उन्होंने कि आपने मुझ पर भरोसा रखा, जबकि भ्रम फैलाया गया और दूर दराज में कहीं पर थोड़ी पेट्रोल की दिक्कत आई तो ये कहा गया कि अब पेट्रोल मिलना बंद हो जाएगा, पैनिक फैलाया गया, लेकिन आप लोगों ने नहीं किया। उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। आज का ये भाषण कहीं ना कहीं अमेरिका में बैठे डोनाल्ड ट्रंप भी सुन रहे होंगे और इजराइल में बैठे नेतन्याहू भी सुन रहे होंगे, ईरान की लीडरशिप भी सुन रही होगी, क्योंकि आज के भाषण में वेस्ट एशिया में चल रहे जो स्थिति थी और ये कहा गया कि आप देखिए अमेरिका में कितने प्रतिशत पेट्रोल बढ़ गया, दूसरे देशों में पेट्रोल के दाम बढ़ गए, लेकिन केंद्र सरकार ने और ऐसी योजना की, हमने विकल्प ढूंढे और विकल्प के बाद हमने ऐसा नहीं होने दिया। मुख्य बात ये थी कि विकास की बात करते हुए कांग्रेस की स्ट्रेटेजी, उन्होंने ये कहा कि हमारी सरकारों में केवल शिलान्यास होकर काम नहीं रुक जाता, हमारी सरकारों में काम होता है। और उन्होंने भाजपा में जिन राज्यों में भाजपा की सरकार है उनको धन्यवाद दिया। पानी की बात करी उन्होंने कि कैसे पानी से जूझ रहे थे, पानी की कमी, उसमें किस तरीके से उन्होंने शेखावटी का जिक्र करते हुए आज राजस्थान को, कहीं ना कहीं राजस्थान के लोगों को बड़ी शांति और खुशी महसूस हुई होगी कि राजस्थान जिन हाथों में है। जाहिर तौर पे आज का संबोधन बेहद खास था, ना सिर्फ राजस्थान के पर्सपेक्टिव से, देश के पर्सपेक्टिव से। राजस्थान के लिए गौरवान्वित बात होने की बात इसलिए थी कि आज प्रधानमंत्री ने कहा कि जब केंद्र में कोई योजना बनती है तो उसके केंद्र में राजस्थान को सोचते हुए बनती है। और जाहिर तौर पे जोधपुर के एयरपोर्ट से लेकर जो तमाम बातें उन्होंने कही उसमें विकास, दूरगामी जो विजन है और जाहिर तौर पे पॉलिटिक्स के लिहाज से देखें तो 2028-29 के चुनाव का भी आगाज राजस्थान से इसे मान सकते हैं, क्योंकि 2.5 साल पूरे होने के बाद का ये फीडबैक, ये रिपोर्ट
तमाम चीजें कि हम काम कर रहे हैं। नहीं तो पहले होता था कि सरकारें 1 साल पहले काम करना शुरू करती थी, लेकिन राजस्थान में निरंतर काम हो रहा है और राजस्थान अब वैश्विक पटल पर अपना परचम लहराएगा। अच्छा अदिति, पचपदरा रिफाइनरी को राजस्थान का गेम चेंजर प्रोजेक्ट बताया गया, लेकिन अच्छा इसको अगर हम नौकरी की तरफ से समझे, युवाओं की तरफ से समझे, रोजगार के अवसर भविष्य में पैदा होंगे, इंडस्ट्रियल हब ये बन सकता है, लेकिन और क्या क्या एस्पेक्ट उसके हो सकते हैं? हो सकते हैं। सबसे पहले तो आप अगर सिर्फ पचपदरा के लिहाज से समझे तो जो लेबर का काम है, आपने देखा राजस्थान के कई ऐसे लोग हैं जो लेबर के लिए, केरला के लोग हैं जो लेबर काम करने के लिए सऊदी जाते हैं, एशिया के अलग अलग देशों में जाते हैं, अरब देशों में जाते हैं, और क्या होता है वहां जाके कभी फंस जाते हैं, कभी पासपोर्ट उनका रख लिया जाता है। और अब जैसे वेस्ट एशिया के जो हालात हुए थे उसमें ये कहा गया कि आप जाइए, और उनकी चुनौती आई थी। तो अब क्या होगा कि लेबर के लिए इतना बड़ा में लेबर, ना सिर्फ राजस्थान बल्कि आप देखिए कि बंगाल से, इधर से अलग से बड़ा लेबर का काम होगा। लेबर से ऊपर आते हैं तो आप देखिए कि वहां पर टेक्नीशियंस, एक्सपर्ट्स, इसके अलावा तो हर वर्ग को वहां पर काम मिलेगा। ये एक बहुत ही बड़ा रोजगार के लिहाज से बड़े पैमाने पर देखा जा सकता है। सिर्फ राजस्थान के युवाओं के लिए नहीं, अब राजस्थान के युवा को मुंबई जाके काम नहीं करना पड़ेगा, दिल्ली जाके काम नहीं करना पड़ेगा, नौकरियों के लिए पूरे बाड़मेर और उस इलाके के लोगों को ये नहीं सोचना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर क्या है, या तो खेती, उस इलाके की अगर मैं बात करूं, और आज उन्होंने खेती का भी जिक्र किया, तो बहुत सारी बातें। तो उस लिहाज से, रोजगार के लिहाज से पूरे राजस्थान और पूरे देश के लिए बहुत बड़ा ये जो अपॉर्चुनिटी है। दूसरा, अब आप देखिए कि जब 50 साल में एक कोई रिफाइनरी नहीं बनी, जो रिफाइनरी बनी है उसमें अब क्या है कि जो बाहर की कंपनी है वो रिफाइनरी है, तो बहुत सारे वहां पर होटल्स बनेंगे, डेवलपमेंट होगा, तो अभी तो बहुत रोजगार आना बाकी है। बाहर की इंडस्ट्री सेटअप होंगी अलग अलग, क्योंकि बहुत वास्ट काम है, तो इंडस्ट्री सेटअप होंगी, विदेश के लोग आएंगे, तो उस पूरे जगह का कायाकल्प होगा, रोजगार के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण होगा। और अब वैश्विक पटल पे लोग पचपदरा को, बाड़मेर को याद रखेंगे, उस इलाके का पूरा उद्योग और पूरी कायाकल्प होगी। तो ये राजस्थान के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर पूरे देश के लोगों को भी नौकरी मिलेगी। उसके अलावा 50,000 सरकारी नौकरी का जिक्र हमेशा होता है। जब चुनाव होता है तो ये बात होती है कि सरकार कितनी नौकरी देगी, तो आज 50,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र का तोहफा दिया गया, ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये हर लिहाज से, और क्या होता है, हम चुनाव में जब उतरते हैं तो क्या बात करते हैं, तो देखिए पहली क्या बात होती है, पानी, बिजली, सड़क, रोजगार, स्वास्थ्य, यही बात होती है। तो उस लिहाज से आप देखिए कि पानी की बात हुई, पानी का काम चल रहा है, बिजली के लिए आज उन्होंने जिक्र किया, रोजगार का उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने सड़क का जिक्र किया, उन्होंने मेट्रो परियोजना का जिक्र किया। तो शायद यही तो चीज है जो एक आम आदमी सोचता है कि मुझे पानी, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य और रोजगार ये मिले, और इसी पे प्रतिबद्ध उन्होंने बार बार कहा कि भाजपा सरकार की नीयत और कांग्रेस सरकार की नीयत में फर्क है, कांग्रेस के लोगों में फर्क है, भाजपा के लोगों में फर्क है। तो ये तमाम बातें उन्होंने कही, जो आज उन्होंने कटाक्ष के तौर पर भी कहा, और आज उन्होंने ये जो बातें कही हैं वो बेहद महत्वपूर्ण थी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जैसा मैंने पहले भी कहा, डोनाल्ड ट्रंप भी उस बात को सुन रहे होंगे, क्योंकि ये जो भाषण था जिनका, या संबोधन था, वो सिर्फ पचपदरा के लिए नहीं था, बाड़मेर के लिए नहीं था, राजस्थान के लिए नहीं था, ये पूरे देश और पूरे विश्व के लिए था। और जो जितने भी बड़े जो वेस्ट एशिया और सेंटर जो देश के, जो दुनिया के जो लोग हैं वो, और खासतौर पे वेस्टर्न कंट्री, वो आज प्रधानमंत्री के इस कॉन्फिडेंस को, कि मोदी की गारंटी है प्रधानमंत्री की इस बात को, और पूरा दुनिया सुन रही होगी कि ये भारत है जहां पर इतनी चुनौती के बाद भी पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ाए गए। उस समय डराया गया, उन्होंने कहा कि बहुत लोगों ने आपको गुमराह किया, लेकिन धन्यवाद है आपका कि आप मेरे पे विश्वास करते रहे। तो जाहिर तौर पे आज का संबोधन बेहद खास है। उन्होंने हर वर्ग को, हर परिप्रेक्ष्य में इस संबोधन को बेहद खास लिहाज से देखा जाएगा। और राजस्थान से इंटरनेशनल मैसेज देना, जैसे कि वो बीकानेर आए थे, ऑपरेशन सिंदूर में उन्होंने मैसेज दिया था, वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद उनका पहला बीकानेर दौरा और बॉर्डर इलाके में आकर संबोधन देना, वो भी वैश्विक लिहाज से बहुत बड़ा संबोधन था।
ऑपरेशन सिंदूर में उन्होंने क्या किया, कैसे किया, क्या पॉलिसी थी, कब सीजफायर हुई, और एक बार फिर राजस्थान को चुना गया वैश्विक संदेश देने के लिए। ये अपने आप में राजस्थान के लिए बहुत गौरवान्वित पल। बिल्कुल अदिति, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।